ऑप्शनल चूज कैसे करें, कैसे वाइसली उसको चूज करें कि उससे बच्चा कॉन्फिडेंट हो कि ये ऑप्शनल मेरे लिए सही है। कई बार बच्चा क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाता है कि मेरा जो ग्रेजुएशन चला है, मान लीजिए कि वो उनका आर्ट्स का सब्जेक्ट है, तो उन्होंने वो ऑप्शनल चूज कर लिया जो उनके ग्रेजुएशन में था, बट कहीं ना कहीं वो ऑप्शन उनको सूट नहीं कर रहा है। तो किस बेसिस पे डिसीजन लें? देखिए, एक जो पहला बेसिस होना चाहिए वो होना चाहिए इंटरेस्ट। सबसे पहला बेसिस होना चाहिए इंटरेस्ट। सबसे पहला जो क्राइटेरिया दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे इंटरेस्ट हो उस ऑप्शनल में, ये पहली बात होनी चाहिए। तो इंटरेस्ट कैसे पता चले कि इंटरेस्ट है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इंटरेस्ट होने का मतलब ये है कि आपको किसी समय में जब कुछ पढ़ने का मन ना करे तो आप उसके बारे में सोचने लगें, आप उसके बारे में सर्च करने लगें, आप उसके बारे में बात करने लगें, तो आपको वो हेल्प करता है। तो उसी तरीके से हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, है ना, जो आपको लगे कि जो आप दिन ब दिन, राइट, आप कंफर्टेबल होते हो उस टॉपिक के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए, तो आपको वो कंसीडर करना चाहिए। तो पहला कंसिडरेशन तो मुझे लगता है कि इंटरेस्ट होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, जो ऐसा आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड अगर उसी सब्जेक्ट में हो, सपोज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से था, हिस्ट्री ऑनर्स था, तो उस समय में मैंने सोचा ही नहीं कुछ और। तो उस समय में दो ऑप्शनल हुआ करते थे, तो दूसरा मुझे सोचना पड़ा, लेकिन एक तो कंफर्म था कि मुझे यही लेना है। तो अगर आपका सब्जेक्ट ही ऐसा है जो यूपीएससी में इस्टेब्लिश्ड है, आपका सब्जेक्ट ऐसा है जो यूपीएससी में इस्टेब्लिश नहीं है, उसके आपके पास टीचर्स नहीं हैं, मेंटर नहीं हैं, या मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तब तो आप उसको नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट ऐसा है, बैकग्राउंड ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि आपके पास मैटर भी है, मेंटोर भी हैं, मटेरियल भी अवेलेबल है, तो आपको अपने सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। क्योंकि आपका बहुत अप्रोच जो होगा ना, वो बहुत हेल्प करेगा आपको, आपका बहुत टाइम बचेगा। तो कोई सपोज मैथमेटिक्स जिनका ग्रेजुएशन में रहा है, वो मैथमेटिक्स लेके आगे बढ़ते हैं तो हेल्प करता है। फिजिक्स भी लेते हैं लोग, है ना, कोई भी ले सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही बात है कि तो वो लेना चाहिए जिसमें फिर यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से अवेलेबिलिटी हो टीचर्स की और मटेरियल की, तो आप अपने बैकग्राउंड वाले सब्जेक्ट को ले लें। तो दूसरा क्राइटेरिया तो मैंने ये बता दिया। पहला कहा इंटरेस्ट, दूसरा कहा कि अगर बैकग्राउंड आपका उस सब्जेक्ट में है और वो यूपीएससी में स्टैब्लिश्ड है, वो ऑप्शनल, तो आप उसको ले लें। तीसरा क्राइटेरिया सर हो जाता है कि जीएस से जो थोड़ा आपको हेल्प करे। तीसरा क्राइटेरिया है ये कि आपको लगे कि हाँ, ये जीएस में आपको हेल्प करेगा। तो जनरली आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग हर एक पॉपुलर ऑप्शनल जीएस में हेल्प करता है। वो अलग बात है कि मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में कहूँ कि ये ज़्यादा हेल्प करता है या कोई और कहे, लेकिन हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको हेल्प करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपको वो सेंस देता है बात करने के लिए, आप में एक डेप्थ देता है एसे लिखने के लिए, किसी टॉपिक पे सोचने के लिए भी आपको पावर देता है। कोई भी ऑप्शनल आप पढ़ेंगे उसी लेवल पे आना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो तीसरा जो वो है कि आपका, राइट, थोड़ा सा इंटरेस्ट हो उस सब्जेक्ट में, बैकग्राउंड हो तो अच्छी बात है, तीसरा जीएस से हेल्प हो। तो अगर ये तीनों कंसीडर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी। हाँ, लेकिन कुछ लोग जो अब टॉपर हुए हैं इस साल इस सब्जेक्ट के, अभी यही सब्जेक्ट चल रहा है इसलिए ले लेते हैं, तो वो ले सकते हैं, लेकिन वो देखना होगा कि आपको इंटरेस्ट है क्या, आपके पास वो मटेरियल है, आपके पास वो अवेलेबिलिटी गाइडेंस की है, और क्या वो जीएस में हेल्प करेगा। अगर उससे टॉपर हुआ है तो आप ले लीजिए।